नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का आज जो आगाज हुआ है, 65 साल बाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही 7 अगस्त तक सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही कहा कि जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। तो वहीं भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की बड़ी ताकत है। भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। फ्रेंड्स, भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक तो प्राथमिकता दी गई है। आज फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है। फ्रेंड्स, तो बताते चले, जहां कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का आज आगाज किया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और सम्मेलन का आगाज हुआ। तो वहीं 65 साल बाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि 7 अगस्त तक सम्मेलन का आयोजन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया। साथ ही पीएम ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से जो भारत है वो विकास की ओर बढ़ रहा है, यहाँ तमाम तरह के जो कृषि है, जो आधुनिक जितनी कृषि है, उससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही 65 साल बाद भारत में यहाँ पर आयोजन किया गया है सम्मेलन का। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, 32वें सम्मेलन का आज आगाज किया गया कृषि अर्थशास्त्रियों के, जिसको लेकर पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। मोदी ने आज में एक सम्मेलन को संबोधित किया है कि विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने इसको करते हुए, जो कि 65 साल के अंतराल ये सम्मेलन हो रहा है और जो कृषि वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री हैं, वो मौजूद है। करीब 75 देशों के 1000 से ज्यादा कृषि तो अर्थशास्त्री हैं। वो कृषि से उन्नत कृषि और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने को लेकर विकास पूरे एजेंडे पर चर्चा करेंगे और अलग अलग सत्र आयोजित किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन सत्र का भाषण दिया है और इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में जो भारत सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरीके से किसानों के जनजीवन में बदलाव लाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, उससे कितना असर पड़ा है और कितना बदलाव आया है, पर फोकस किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो किसानों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं हैं उनका जिक्र किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और इस लिहाज से कृषि क्षेत्र की चुनौतियां और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर निजीकरण की जो कोशिश हो रही है, खासतौर से किसानों के आय दोगुनी करने को लेकर विशेष फोकस किया गया है। इसको लेकर विरोधी सवाल उठाते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में एक रूपता है और समान अवसर मिले, खासतौर से कृषि से जुड़े उत्पाद और उसके मूल्यांकन को लेकर इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। और इस लिहाज से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में जो कृषि क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हो,
या फिर अन्य क्षेत्र से जो विसंगतियां आई हैं, कृषि विविधीकरण न होने के चलते इस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जा रहा है। लिहाजा अपने क्षेत्र के कृषक अलग अलग महत्वपूर्ण सुझाव अलग अलग सत्र के दौरान देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में बदलाव को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उसका ब्यौरा दिया है। किसानों के जीवन को बदलाव लाने की योजनाओं का जिक्र हो या फिर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की जो मुहिम है, प्रयास है, उसको जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उन पर फोकस करना हो तो कृषि जीवन में बदलाव और जनजीवन को जिस तरीके से बजट को बढ़ावा दिया गया है उसका विशेष जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। सुपर फूड और फास्ट फूड की श्रेणी को लेकर कई विशेष बातें कही हैं। तो निश्चित तौर पर इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र से जुड़ी विविधताएं और उससे आने वाली चुनौतियों से निपटने को लेकर एक नई दिशा मिल सकती है। लिहाजा इस सम्मेलन पर तमाम नजरें लगेगा। बिल्कुल। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी अपडेट जहां आज मनु भाकर के हैट्रिक पर भारत की नजर रहेगी। पेरिस ओलंपिक में मनु से मेडल की हैट्रिक की उम्मीद की जा रही है क्योंकि 2 मेडल 2 पदक पहले ही अपने खाते में ला चुकी हैं मनु भाकर और आज भी लगा सकती हैं पदक की हैट्रिक, यही उम्मीद की जा रही है। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी मनु। भारत के लिए जीत चुकी हैं 2 कांस्य पदक और एक और तीसरे पदक की उम्मीद भी की जा रही है मनु भाकर से। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। मनु, क्योंकि अब यहाँ पर अगर प्रदीप बात करें मनु की तो आज तीसरे पदक की भी उनसे उम्मीद की जा रही है क्योंकि 2 कांस्य पदक भारत के खाते में पहले ही डाल चुकी हैं, लेकिन आज सभी की निगाहें उन पर रहेंगी। देखिए, बिल्कुल, और भारत का गौरव और जिस तरीके से लगातार गर्व करने का मौका दिया है मनु भाकर ने, जो हरियाणा से आती है, एक और पदक के लिए आज वो फाइनल में भारत को गौरवान्वित कर सकती है, हैट्रिक बना सकती है पदक की, क्योंकि 2 पदक वो पहले ही जीत चुकी हैं। कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल और अलग अलग स्पर्धाएं रही हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहले उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जो मिश्रित जो एयर पिस्टल स्पर्धा थी 10 मीटर की, उसमें कांस्य पदक जीता। तो ये 2 पदक उन्होंने हासिल किए हैं और इसी के साथ वो पहली खिलाड़ी बन गई है 2 व्यक्तिगत पदक एक ही ओलंपिक में जीतने वाली महिला खिलाड़ी के तौर पर, जिस तरीके से वो भी है। और आज जब उनका फाइनल है, करीब 1 बजे फाइनल होना है, पेरिस में ओलंपिक जो चल रहा है, 8वां दिन है और मनु भाकर यहाँ पर पदक जीत सकती हैं। 25 मीटर जो एयर पिस्टल स्पर्धा है उसके फाइनल में है। क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद आज फाइनल राउंड में वो खेल रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक और पदक की उम्मीद पूरा देश उनसे लगा रहा है और इसी के साथ एक इतिहास रखेंगी अगर वो पदक जीतने में कामयाब होती है। एक ही ओलंपिक में 3 पदक यानी पदकों की हैट्रिक मनु भाकर लगा सकती है। तो पूरे देश की निगाहें आज ओलंपिक की स्पर्धा पर लगी है। इसके अलावा भी अन्य इवेंट्स हैं, लेकिन मनु भाकर से जीत की ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि उन्होंने 2 पदक पहले ही हासिल कर लिए हैं और अगर वो तीसरा पदक जीतती है और इसका रंग बदलने में कामयाब होती है, यानी रजत या फिर गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतती है, तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक बड़ा स्वर्णिम अवसर रहेगा जब निशानेबाजी स्पर्धा में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगी मनु भाकर। और निश्चित तौर पर आज इवेंट पर करीब 1 बजे जो होने वाला है, पूरे देश की निगाहें हैं मनु भाकर के लिए। पूरे देश से प्रार्थना की जा रही है कि वो पदक जीते, कामयाब हो। ये दौड़ चल रही है और निश्चित तौर पर स्पर्धा पर नजरें लगी हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में मनु भाकर इतिहास रच सकती है। बिल्कुल। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।